गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक क्लास 6 का एक नया टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। अच्छा, सांख्यिकी बना है संख्या से, और होता क्या है, सांख्यिकी क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है, आंकड़े क्या होता है। जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट होता है जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन या सूचना मिलती है। हिंदी में समझिए डेटा क्या होता है। डेटा जो होता है, आंकड़े होते हैं, वो संख्याएं होती हैं कुछ, ठीक, संख्याओं के समूह होते हैं या संख्याओं का संग्रह होता है जिनसे हम कुछ सूचना प्राप्त करते हैं। आंकड़े संख्याओं के वह संग्रह होते हैं जिनसे हम कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जैसे अभी उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे कि ये क्या है, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक, ये आंकड़े हैं, इनसे हमें कुछ सूचना प्राप्त हो रही है। क्या सूचना प्राप्त हो रही है? इसमें दिया है कुछ बैट्समैन हैं, उनके रन्स हैं और उन्होंने कितने बॉल में वो रन बनाए हैं, ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये बैट्समैन हैं, तो आप इस टेबल को देखेंगे, इस तालिका को देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा बॉल किसने खेली, आपको तुरंत देख के बता देंगे, ठीक। तो हमें एक सूचना मिल रही है इन डेटा से, जो डेटा है। अच्छा, एक बार याद रखिए, जो डेटा होगा, जो आंकड़े होंगे वो हमेशा समूह में होते हैं, तभी हम निष्कर्ष कोई निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डेटा दिया हुआ ये समूह में है, आंकड़े हमेशा समूह में होते हैं। तो आंकड़े वो होते हैं जिनसे हम कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो आंकड़े, ये आंकड़े हैं, इनसे हमें क्या सूचना मिल रही है कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे कम रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा बॉल किसने खेली। आप देखकर तुरंत समझ जाते हैं। जैसे कि आप मैच देखते हैं तो स्कोर बोर्ड आता है, स्कोर बोर्ड देख के आप समझ जाते हैं किसने कितने रन बनाए, कितने बॉल खेली और किसने कितने विकेट लिए। तो वो क्या होता है, उसमें टेबल में दिया होता है डेटा, और डेटा से आपको एक सूचना मिल रही होती है। तो डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट होता है, जिससे रॉ का मतलब होता है कच्चा माल। जैसे कि गन्ना क्या है, गन्ना शक्कर के लिए रॉ है, ठीक। तो उसी तरह जो रॉ फैक्ट होते हैं, जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट होता है जिससे हमें सूचनाएं, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। हमने आपको उदाहरण से बताया कि ये डेटा दिया हुआ है समूह में, इस डेटा से हमें पता चल रहा है, इससे हमें सूचना मिल रही है कि किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अब डेटा जो सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी होती क्या है? आंकड़ों को एकत्रित करना। हमने आंकड़े को एकत्रित किया, डेटा को एकत्रित किया, सबके रन लिख लिए। आंकड़े को एकत्रित करना, उनको व्यवस्थित करना और उनसे कुछ निष्कर्ष निकालना सांख्यिकी कहलाता है। आंकड़े को इकट्ठा करना, पहले आंकड़े हम बटोरेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनको लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद उनको व्यवस्थित कर लेंगे एक लाइन से, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको व्यवस्थित कर लेंगे। उसके बाद उनसे हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक। तो निष्कर्ष निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो सबसे ज्यादा रन बनाए सचिन ने। तो ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि इस मैच में सबसे ज्यादा सचिन ने रन बनाए। तो आंकड़े को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, उनको व्यवस्थित करना तथा उनसे कुछ निष्कर्ष निकालना सांख्यिकी कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बात और कि आंकड़े एक उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है। जब भी आंकड़ा आप कोई एकत्रित करेंगे, आपका कोई उद्देश्य होगा। जैसे कि हम यहाँ पर पता करना चाह रहे थे कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, इसलिए मैंने आंकड़ा इकट्ठा किया। आप किसी क्लास के बच्चों के गणित के नंबर एकत्रित कर लें कि सबसे ज्यादा गणित के नंबर किसको प्राप्त हुए, तो वहां से आपका एक उद्देश्य है कि गणित में सबसे ज्यादा किसने मार्क्स प्राप्त किए, सबसे ज्यादा नंबर किसने प्राप्त किए, ठीक। तो आंकड़े जब भी हम इकट्ठा करते हैं उसमें उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। दूसरी चीज, जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, जो हम कलेक्ट करते हैं डेटा, जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं, वो बदलते रहते हैं। जैसे कि गंभीर हर मैच में 70 रन तो नहीं बनाएंगे ना, कभी 0 की ओर जाएंगे, कभी 50 बनाएंगे, कभी 40 बनाएंगे। सचिन हमेशा 110 तो नहीं बनाएंगे ना। तो आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, डेटा बदलता रहता है। कोई बच्चा क्लास में गणित में हमेशा 40 नंबर तो नहीं पाएगा 50 में, उसका डेटा बदलता रहता है। आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। आगे चलिए, सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना की जा सकती है। हाँ, सजातीय का मतलब ये जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, ये सब क्या है? रन है। मतलब ये सारे सजातीय हैं, इनकी जात एक ही है, सब क्या है? रन है। अगर ये होता रन और ये होता बॉल तो इनकी तुलना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। रन और बॉल की तुलना कैसे करेंगे, ठीक। किसी के हिंदी में अंक हो
और किसी के गणित में अंक हो, दोनों को तुलना करना आसान नहीं होगा। जब दोनों के गणित में तुलना करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि गणित में किसके मार्क्स ज्यादा हैं। तो सजातीय आंकड़े, आंकड़ों का सजातीय होना भी जरूरी है। आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, आंकड़े सजातीय होने चाहिए। आंकड़े सदैव समूह में होते हैं। आंकड़े देखिए ये सब 1 2 3 4 लोगों का समूह है, तो आंकड़े सदैव समूह में होते हैं। आंकड़े सदैव संख्यात्मक होते हैं। ये जो डेटा होता है वो हमेशा नंबर्स में होता है। ठीक, तो इतनी एक हमने कुछ बेसिक्स बताए आपको, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के मैंने कुछ बेसिक्स आपको समझाई। अब इसके आगे हम चलेंगे कि आंकड़े कितने आंकड़ों कैसे हम संग्रह कैसे कलेक्ट करते हैं और आंकड़ों का कितने टाइप के आंकड़े होते हैं। ठीक,